रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो अभी अपने को क्या करना है, नंबर लाइन में अपने को रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 1/2 या फिर -1/2। इनको अपने को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन जो होता है सर वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और इसके इन बिटवीन कहीं पर भी हम लोग एक जीरो को मार्क कर लेते हैं। आप बीच में भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करके भी कर सकते हैं। यदि आपको हाफ को मार्क करना है तो अपने स्केल को यूज करके 0 1 2 3 ऐसे मार्क कर लेंगे। पहले 1 2 3 और लेफ्ट हैंड साइड में अपने मार्क कर लेंगे -1 -2 -3। नाउ यदि अपने को हाफ मार्क करना है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ कर देंगे। सो दिस विल बी योर हाफ। और यदि आपको माइनस हाफ को रिप्रेजेंट करना है तो 0 और -1 के बीच में इसको अपने क्या किए, 0 से -1 का जो डिस्टेंस है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसके बीच में अपने मार्क करके लिख देंगे माइनस हाफ। So in this way we can represent half and minus half on number line. स्केल यूज करना है, स्केल में अपना 0 1 2 3 4 लिखा रहता है, उसी के हिसाब से अपने मार्क कर देंगे तो मोर और लेस इट विल बी एक्यूरेट। मान लीजिए आपको 3/2 मार्क करना है या -3/2 करना है नंबर लाइन पे। अपने यहाँ पे 0 लिख दिए। नाउ दिस इज 1 2 3, दिस इज -1 -2 एंड -3। नाउ 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर करना क्या है सर, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर में अपना जो लाइन सेगमेंट बिटवीन 1 एंड 2 है उसको अपने दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 और 2 के बीच में अपने एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो 1 और 2 को एक्चुअली हम दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो 1 और 2 के बीच का जो वैल्यू है वो है 1.5 यानी कि 3/2। ठीक है सर। यदि -3/2 करना है तो वही सेम चीज करेंगे, -1 और -2 के बीच में अपने मार्क कर लेंगे, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिस विल बी -3/2। नाउ इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 1/3 और -1/3 तो सर वही नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3। नाउ 1/3 मतलब हो गया 0 से 1 का जो डिस्टेंस है उसको आप तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 एंड 3। ठीक है ना। तो इसमें सर टोटल क्या हो गया, इसको अपने 0 से 1 के बीच में तीन मार्किंग नहीं होगा, ये दो मार्किंग होगा। दिस विल बी 2 मार्क्स क्योंकि अपने को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 0 से 1 को अपने को तीन इक्वल पार्ट में, तो 2 मार्क से हो जाएगा। 2 मार्क जब लेंगे तो देखिए एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। 0 से 1 को अपने को कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है सर, तीन इक्वल पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ 1/3 मतलब द फर्स्ट पार्ट इज 1/3, द सेकेंड पार्ट इज 2/3 एंड द थर्ड पार्ट इज 3/3। सिमिलर ऑर्डर में यदि -1/3 अपने को दिया हुआ है तो 0 से -1 को अपने क्या करेंगे, दो मार्किंग करके तीन इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड -1/3 इज द फर्स्ट पार्ट। सो इन दिस वे हम लोग नंबर लाइंस पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कुछ यदि नहीं भी समझ में आता है तो अपने क्या करते हैं, उसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली अपने रफली उसको मार्क कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपने को यहाँ पर एक और सम्स आ रहा है इसके ऊपर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसमें अपने को बोला 4/9 को रिप्रेजेंट करना है। तो 4/9 को रिप्रेजेंट करना है तो अपने पहले नंबर लाइन स्ट्रेट बना लेंगे। नाउ दिस इज 0 1 2 एंड दिस विल बी -1 एंड -2। 4/9 मतलब 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखो हम छोटा बनाए हैं, आप चाहें तो इसको बड़ा सारा बना सकते हैं। 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 9 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और 9 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को 8 मार्किंग्स बनाना होगा। देखो यदि हम इसको बड़ा बना दे, मान लीजिए ये रहा मेरा 0 और ये रहा 1, थोड़ा बड़ा कर दिया गया, तो इसको 8 मार्किंग करना है, 9 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, तो 9 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, तो ये 1 ले लीजिए इसको। ठीक है सर। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हो गया। 8 मार्किंग करने से ये 9 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहला वाला है 0/9, दूसरा वाला है 1/9,
फिर 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 एंड द लास्ट वन इज 9/9। 9/9 1 होता है और 0/9 0 होता है। तो सर अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को 4/9 चाहिए, तो अपने बोलेंगे 1 2 3 4, दिस वन इज 4/9। तो इस तरीके से अपने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर में अपने को बोला है नंबर 2 में -7/4। तो सर न्यूमेरिकली पता कीजिए कि -7/4 क्या होता है, और ये नेगेटिव है तो अपने एक काम करते हैं, जीरो को थोड़ा इधर सरका देते हैं, बिकॉज जीरो का मेरे को जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ले लेते हैं -1 और यहाँ पे ले लेते हैं -2। थोड़ा बराबर डिस्टेंस में लेना, मेरा ये छोटा है और ये बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सर -7/4 को पहले हम लोग न्यूमेरिकली देख लेते हैं क्या है। -7/4 का मतलब होता है -1.75। मतलब सर ये 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो 1 से -2 के बीच में लाई करेगा। 7/4, नाउ 7/4 जो है इसको अपने देखेंगे, दिस इज -1 -3/4। तो -1 तो ये हो गया। यहाँ पे ये जो -3/4 है, ये वाला पोर्शन के बारे में बात हो रहा है। ये जो 3/4 है, मतलब मेरे को यहाँ पे 3 मार्किंग करना है इक्वल डिस्टेंस पर, और ये 3 मार्किंग मिलके इस रीजन को, इस डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड -3/4 ये वाला पार्ट है, और ये जब पूरा एज अ होल ले लेंगे तो दिस पार्ट इज -7/4। तो सर बहुत बड़ा चीज नहीं है, अपने को करना क्या है, इसको न्यूमेरिकली चेक कर लेना है। जो एग्जैक्ट नंबर है, जो एग्जैक्ट नंबर है उसको पार कर लेना। जो फ्रैक्शनल है उस डिस्टेंस को उस फ्रैक्शन के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। सो 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स, सर कहां पर, -1 से -2 के बीच में। तो इसको इस तरीके से ब्रेक किया गया। ये देखो दोनों ही सिस्टम में एग्जैक्ट नंबर को पार कर लो, ये रहा एग्जैक्ट नंबर को पार कर लिया। और यहाँ पर क्या बता रहा है, 3/4 0.75। तो 3/4 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। तो -1 को पार करके -1 से -2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और उसमें 3 पार्ट्स पर जो है वहां पर जाके इस पूरे को एज अ होल अपने -7/4 लिख देंगे। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑन दी नंबर लाइन। अब अपने पास में दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल सिस्टम है, विल सी टू इट। यहाँ पर अपने को रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है। रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, मतलब कि 2 रैशनल नंबर के बीच में अपने को रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। सम्स देखते हैं सर। इंसर्ट 5 rational numbers between 1/3 and 2/3। तो सर करना क्या है, 1/3 एंड 2/3 के बीच में अपने को 5 रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है, एंड दैट इज वेरी इजी। यदि आपको यहाँ पर 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है तो पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर को चेक करो। सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है अपने पास। So to insert 5 rational numbers, we multiply both the numerator and denominator of each rational number by 6। 5 रैशनल नंबर पुट करना है ना, तो 5 + 1 कर लेना, कितना हो जाएगा 6। तो जितना भी रैशनल नंबर पुट करना है उसमें +1 कर लो, जो आएगा, जितना भी रैशनल नंबर पुट करना है उसमें +1 कर लो, जो आएगा उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इज 6/18, और यहाँ पर 2/3 है तो इसमें इंटू 6/6, 12/18। देखो अभी भी दोनों का डिनोमिनेटर अपना सेम है, ये ध्यान रखना, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर यदि यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो सर करना क्या एग्जैक्टली अपने समझ लेते हैं। 5 रैशनल नंबर यदि इंसर्ट करना है तो जितना नंबर इंसर्ट करना है उसमें +1 कर लो, जो भी आएगा उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब 6/18 से 12/18 के बीच में, 6/18 से 12/18 के बीच में मेरे को 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। सर कितना रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो अपने बहुत सिंपल तरीके से जाएंगे। 6/18 है, ये 12/18 है, तो 6/18 के बाद आएगा 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18,
देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम लोग 5 रैशनल नंबर को इसके बीच में इंसर्ट कर दिए। सर सिस्टम टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल है, आगे और भी सम्स आएगा अपने देखते हैं। तो सर ये पांचों अपना आंसर हो जाएगा इधर में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम, insert 6 rational numbers between -3/2 and 5/3। नाउ इसमें देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, लास्ट वाले सम में दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो अपने एक सिस्टम यूज किए थे, और वो सिस्टम यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सर पहले तो अपने को इनका डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अपने को 6 रैशनल नंबर्स पुट करने बोला है, तो अपने करेंगे, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो इसमें इंटू 3/3 करो, -9/6, 5/3 में इंटू 2/2 करो, सो दिस इज 10/6। तो सर नंबर है -9/6 एंड 10/6। सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि -9 से +10 के बीच में क्या 6 नंबर अपने इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक -8, -7, -6, -5, -4। सर 6 क्या 6 से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो इसमें अब अपने को कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। अपने क्या बोलेंगे यहाँ पर, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6। तो इस तरीके से अपने इधर का भी नंबर्स ले सकते थे, -2/6, -1/6, तो अपने कितना भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर में। और कभी कभी क्या होगा कि आप लोग का आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, तो कोई पैनिक करने का जरूरत नहीं है, आपका भी आंसर करेक्ट है, बुक वाला का भी करेक्ट है। बिकॉज यदि मान लीजिए बुक में दे दिया -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6, 3/6, तो वो सारा नंबर भी तो इसके इन बिटवीन ही है, और ये सारा नंबर्स भी इसके इन बिटवीन है। तो सर इस तरीके से ये 6 आंसर आ गया। अब एक बार के लिए हम लोग लास्ट सम में वापस जाते हैं। इसमें हम लोग जितना रैशनल नंबर पुट करना था उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं था। डिनोमिनेटर जब सेम करने गया तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा गैप मिल चुका है पहले से। लेकिन लास्ट वाले सम में सर यहाँ पर 1 और 2 था, डिनोमिनेटर सेम है, क्या 1 और 2 के बीच में कोई गैप था? नो सर, 1 और 2 के बीच में गैप नहीं था। तो ये 1 और 2 के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज हुआ। 1 और 2 के बीच में यदि ऑलरेडी मान लो ये 1 होता और ये 12 होता ना, तो मेरे को ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता, हम सीधा 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 करके वहां तक ले जाता। लेकिन यहाँ पे सिंस गैप एकदम नहीं था और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो अपने को ये टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। insert 3 rational numbers between 1/4 and 1/2। सर 1/4 और 1/2 के बीच में अपने को 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। और सबसे पहला बात तो ये कि सर 1/4 और 1/2 में इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहला काम अपने यही करते हैं कि इनका एलसीएम लेके इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो सर 1/4 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 में इंटू 2/2 कर दो, ये 2/4 हो जाएगा। तो सर अपना नंबर है 1/4 एंड 2/4। सर डिनोमिनेटर सेम किए लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई गैप नहीं मिल रहा है, तो अपने क्या करेंगे, पुराना वाला टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। कितना रैशनल नंबर इंसर्ट करना है सर? 3, तो 3 + 1 कर दो, क्या आ रहा है? 4। तो 4 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, दिस इज 4/16 एंड दिस इज 8/16। अब देखो 4 और 8 के बीच में गैप मिल गया, 5/16, 6/16, 7/16। सर 3 तो इंसर्ट करना था, तो इस तरीके से अपने 3 तो को इंसर्ट कर देंगे, 5/16, 6/16 एंड 7/16, 12 लिख दिया इसमें। तो इस तरीके से अपने और भी इसका आंसर हो सकता है, बट ऑल सच नंबर्स must actually lie in between these two. This is all about
नंबर लाइन एंड इंसर्टिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जा रहे हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स का सेगमेंट है। इसके अंदर में अपने को वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा। अपने स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1 से और देखते हैं इसके अंदर में व्हाट वी हैव टू डू। रीता walks 1 whole 5/6 kilometer from point from a point A towards east, and then from there 2 whole 3/8 kilometer towards west, full stop. Where will she be now from A? देखिए क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें लोग क्या पूछ रहा है। रीता वॉक्स 1 होल 5/6 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो अपने एक पॉइंट ए ले लेते हैं, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट ए। इससे ये वॉक की टुवर्ड्स ईस्ट। देखो बाय डिफॉल्ट हम लोग का मैप डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बाय डिफॉल्ट अपने हमेशा राइट में ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट में वेस्ट लेते हैं, और ऊपर के तरफ अपवर्ड में नॉर्थ हो जाता है, डाउनवर्ड में साउथ हो जाता है। तो ईस्ट की तरफ शी वॉक्ड फॉर हाउ मच किलोमीटर्स? 1 होल 5/6। 1 होल 5/6 का मतलब हो गया 11/6 किलोमीटर। एंड देन फ्रॉम देयर इतना किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब ये वेस्ट के तरफ क्या कि घूम गई और वेस्ट के तरफ घूम के 2 होल 3/8 किलोमीटर शी वॉक्ड। तो घूम गया मतलब मान लीजिए यहां से हम ऐसे घुमा देते हैं, और 2 होल 3/8 किलोमीटर जो है वो 1 होल 5/6 से ज्यादा है, मतलब घूमने के बाद वो यहाँ तक आ गई होगी, ए को पार हो गया होगा, क्योंकि दिस इज 11/6 एंड दिस इज 8 2 16 17 18 19/8 किलोमीटर। दिस इज 19/8। तो सर ये वाला ज्यादा है बिकॉज शी वॉक्ड ग्रेटर डिस्टेंस। वेयर विल शी बी नाउ फ्रॉम ए? वो ए से कितना दूर है? तो ठीक है सर, ये पॉइंट ए है एंड दिस इज द पॉइंट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं बोला, अपने अपना मन से बी का नाम दे देते हैं। अपने को ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है का मतलब ये टोटल कितना है सर? 19/8, और ये कितना है? 11/6। तो 19/8 में से अपने को क्या करना है सर? 11/6 को माइनस करना है। ठीक है सर, 19/8 में से अपने 11/6 को माइनस कर देते हैं। दिस इज 24, 8 3 are 24, so 19 3 are 57, 6 4 are 24, so this is 44. Now this is 57 minus 44 which is 13/24। मतलब कि सर यदि पॉइंट ए से वो पहले आगे गई 11/6, उसके बाद यहीं से पीछे आई, दिस इज द डिस्टेंस बी, दिस इज द डिस्टेंस ए, तो सर ये आ रहा है 13/24। अब क्वेश्चन में पूछा है वेयर विल शी बी नाउ? शी विल बी 13/24 किलोमीटर बैक ऑफ ए, और बैक का मतलब होता है उसको अपने नेगेटिव यूज करेंगे। बैक है मतलब नेगेटिव, फ्रंट में होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही यूज होता। सो इसको लिखना पड़ेगा, सिंस द फाइनल डिस्टेंस इज नेगेटिव, सिंस द फाइनल डिस्टेंस इज नेगेटिव, therefore Rita is at a distance, Rita is at a distance of 13/24 किलोमीटर towards, सर इधर क्या था अपना? इधर वेस्ट था, इधर ईस्ट था, सो towards west from point A. That can also be seen from the diagram. डायग्राम से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि वो आगे मूव की 11/6 बट बैक आई उससे ज्यादा, तो she will be towards west, that is back of A, west from the point A. Okay sir, this will be your answer. Moving to the next question, question number 2. Ramesh cut a 21 1/4 meter long rope into pieces of 4 whole 1/4 meter each, meter length each, full stop.
हाउ मेनी pieces of the rope he did he get? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। टोटल रोप का लेंथ कितना है सर? 21 होल 1/4, 21 होल 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो दिस इज 85/4 मीटर टोटल लेंथ है। दिस इज द टोटल लेंथ इनटू पीसेस ऑफ 4 होल 1/4 लेंथ, तो 4 होल 1/4 यानी 17/4 मीटर के हिसाब से वो उसको कट किया। तो सर मेरे पास एक बड़ा रोप है, उसमें से हम छोटा छोटा पीसेस को कट कर रहा है, तो कितना पीस कट होगा ये अपने को बताना है। तो सर दिस इज द टोटल लेंथ एंड दिस इज द पीसेस का लेंथ। फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स अपने को पता है कि नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए टोटल लेंथ को पीसेस के लेंथ से यदि अपने डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब सर 85/4 डिवाइडेड विथ 17/4, दिस डिवाइडेड विथ दिस। अब फ्रैक्शंस में मेरे को पता है, रैशनल नंबर्स में मेरे को पता है कि जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये उल्टा हो जाता है, ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो सर ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएगा, 17 5 जा होता है, तो यहाँ पर 5 पीसेस will be your answer. Okay sir, moving to the next sum, question number 3. Area of a rectangular field, area of a rectangular field is 10 whole 1/12 square meters, full stop. If the length of the field is 2 whole 3/4 meter, find its breadth. तो सर रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में बात किया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और सारा वर्टेक्स एंगल 90 डिग्रीज का होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ इन द क्वेश्चन एरिया अपने को दिया 10 होल 1/12 यानी 121/12 मीटर। लेंथ अपने को दिया है सर 2 होल 3/4 मीटर, 4 2 8 9 10 11/4 मीटर। सर एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, 121/12 is equal to 11/4 into the breadth. Now ये फ्रैक्शन यानी कि ये रैशनल नंबर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, आपने डिवाइड करके इसको लिखेंगे 121/12 डिवाइडेड विथ 11/4। अब ये 11/4 जो है ये उल्टा हो जाएगा तो 4/11, 4 3 जा 11, 11 जा, so the breadth is 11/3 meter which can be written as 3 whole 2/3, 3 3 जा 9, 10 11. So this will be your answer for breadth. Okay sir, moving to the next sum, number 4. Aarti has to cut out circles of diameter 1 whole 1/4 centimeter from an aluminium strip of dimensions 8 whole 3/4 centimeter by 1 whole 1/4 centimeter, full stop. How many full circles can Aarti cut? ठीक है सर। Also calculate the wastage of the aluminium strip. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इस सम के अंदर में अपने को एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिया हुआ है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 8 होल 3/4, 8 4 जा 32, 33, 34, 35, दिस इज 35/4, 1 होल 1/4, 4 1 जा 4 प्लस 1, दिस इज 5/4। इसमें शी हैज टू कट सर्कल्स, ठीक है ना, इसको सर्कल बनाना है। सर्कल का डायमीटर कितना है सर? 1 होल 1/4 मतलब 5/4। तो यहाँ पर जब सर्कल बनेगा ना
तो सर्कल का डायमीटर यदि हम लोग देखेंगे तो इतना मिल गया 5/4, और यहां से ये पूरा नहीं जाएगा, मान लीजिए इतना दूर तक गया, तो ये सर्कल बन गया। ये डायमीटर, ये वाला डायमीटर है मतलब 5/4, और ये भी डायमीटर है मतलब 5/4। नाउ इसी के बगल में शी ड्रॉ अनदर सर्कल, इस तरीके से ना शी कंटिन्यूड। तो इसमें कितना सर्कल बनेगा अपने को ये बताना है। एक छोटा सा बात को ध्यान रखिएगा, इसका डायमीटर 5/4 है तो यहाँ भी 5/4 है, लेकिन जब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये 5/4 देन 5/4 देन 5/4 इस तरीके से चलते जाएगा। कब तक? 35/4 जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि इधर का जो विड्थ है वो तो फिक्स है, बट लेंथ अपने पास में बहुत ज्यादा है। तो अपने क्या देखेंगे कि 5/4 करके चलते रहेगा। कब तक? जब तक ये मेरा पूरा यूज नहीं होता है। तो सर इसके अंदर में इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जो लास्ट वाले सम में भी अपने यूज किए थे, नंबर ऑफ पीसेस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू टोटल कितना है सर 35/4 डिवाइडेड विथ 5/4। सर कहां से देख रहे हैं? यहाँ से 35/4 टोटल है और 5/4 का पीस कट होगा, तो कितना पीस निकलेगा 35/4 इंटू 4/5। इसको अपने रेसिप्रोकेट कर देंगे, 5 7 जा 4 4 कैंसिल। तो सर नंबर ऑफ पीस कितना आया 7, मतलब एक्चुअली नंबर ऑफ सर्कल्स कितना बनेगा सर? नंबर ऑफ सर्कल्स 7 बनेगा। हाउ मेनी फुल सर्कल्स कैन आरती कट? दैट इज 7। ऑल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ अल्यूमिनियम स्ट्रिप। तो सर यहाँ जो ये जो स्ट्रिप्स बच रहा है ना इधर, ये सब वेस्ट में जाएगा, क्योंकि सर्कल कट गया तो अब इसका कोई काम नहीं है। और इसी का वेस्टेज जो है, ये वेस्टेज का अपने को बताना कैलकुलेट करके कि एरिया कितना है। तो सर इसमें अपने क्या करेंगे, इसमें अपने को थोड़ा सा फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो सबसे पहले अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर 35/4 इंटू 5/4 विच इज 35 इंटू 5 हो जाएगा 175/16। ऑल्सो एरिया ऑफ 7 सर्कल्स, 7 ठो है, ठो को पहचानते हैं ना, हिंदी वाला ठो, 7 ठो सर्कल है। तो सर ये हो जाएगा 7 इंटू एक सर्कल का एरिया। सर एक ठो सर्कल का एरिया होता है, एक ठो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर? एक ठो एरिया पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है सर? पाई आर स्क्वायर एक ठो का। और यहाँ 7 है तो 7 इंटू पाई, पाई का वैल्यू इज टेकन एज 22/7 इंटू आर इज द रेडियस। रेडियस जो होता है सर वो डायमीटर का आधा होता है। सर इसमें डायमीटर कितना है 5/4 लिखा हुआ ना यहाँ पे, डायमीटर 5/4। तो रेडियस क्या होगा सर? 5/4 का आधा मतलब 5/8 हो जाएगा। सर रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर यदि 5/4 है तो रेडियस हो जाएगा 5/4 का आधा मतलब 5/8। नाउ ये 7 इस 7 से कैंसिल, और यहाँ पर ये 2 4 16 2 11 तो सर कितना आ रहा है 55/4, 11 5 55/4। तो सर ये टोटल एरिया है रेक्टेंगल का पूरे का, उसमें 7 ठो सर्कल का एरिया ये है। तो टोटल में से यदि इसको माइनस कर देंगे तो वेस्टेज पता चल जाएगा। सो एरिया ऑफ वेस्टेज इज इक्वल टू 175/16 माइनस 55/4। इसका एलसीएम अपने 16 लेंगे, 175 माइनस 4 4 16 होता है। सर 4 4 16 होता है, तो यहाँ पर ये आएगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू कैसे आएगा, दिस कैन नॉट बी ग्रेटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 35/4 into 5/4, 35 into 5 is 175, 4 4 16। ओके, 7 सर्कल्स पाई आर स्क्वायर होता है बाबू, आर का स्क्वायर, यहाँ 5/8 एक ठो और होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर है तो 5/8 इंटू 5/8 होगा। ये एक 5/8 हम लोग मिस कर रहे थे यहाँ पर। सो ये हो जाएगा सर 11 इंटू 25, दिस इज 275, this will be 275 by 8 4 32, this will be 32।
तो सर ये 7 सर्कल का एरिया, ये वाला वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करना है। दिस विल बी 275 बाई 32। तो सर इसका एलसीएम अब चेंज हो जाएगा, इसका एलसीएम विल बी 16 एंड 32 का एलसीएम विल बी 32, 16 एंड 32 का एलसीएम विल बी 32, 16 2 जा मतलब 175 into 2 which is 350 and this is 350 minus 275, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया सर 75 by 32। नाउ दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 32 into 2 64 होता है, तो दिस विल बी 232 64 74 11 2 होल 11 by 32 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। अब यहाँ पर एक बात सुनिए, कुछ कुछ बच्चा लोग डाउट रेज करता है, बोलता सर आप आधा करते करते यहाँ रुक करके बोले यहाँ मिस्टेक हुआ है, कैसे पता चला आपको? देखो रेक्टेंगल के एरिया में से जब सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे ना तो नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि रेक्टेंगल बड़ा है, सर्कल उसके अंदर का पार्ट है। और यहाँ पर हम देख पाया कि नेगेटिव आ रहा था क्योंकि ये बड़ा हो रहा था, पहला वाला छोटा हो रहा था, तो मेरे को समझ में आ गया देयर इज सम मिस्टेक। तो अपने मिस्टेक को जब यहाँ देखा तो आया एंड यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा बड़े में से छोटे को कट करके हटाएंगे तो अपने को पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए। ठीक है सर, एरिया ऑफ वेस्टेज कैसे निकाले हैं सर? रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिए, 7 ठो सर्कल का एरिया निकाल लिए, रेक्टेंगल के एरिया में से 7 सर्कल के एरिया को अपने माइनस कर दिए तो अपने को एरिया ऑफ वेस्टेज मिल गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दिया है मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जीज मंथली सैलरी इज रुपीज 16,000। मिस्टर मुखर्जी का मंथली सैलरी है 16,000 रुपया। ही स्पेंड्स 1/4 of his salary, he spend 1/4 of his salary on food। देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग सम भी बनाते हैं, तो इसका हम लोग डायग्राम के हिसाब से बनाते हैं। मान लीजिए यार मिस्टर मुखर्जी, इसका इनकम है 16,000 रुपया, वो सैलरी का 1/4 फूड में स्पेंड करता है। तो फूड में कितना स्पेंड करता है? 1/4 ऑफ हिज सैलरी, सो 1/4 into 16,000, मतलब कि सर वो 4,000 फूड में स्पेंड कर देता है। तो रिमेनिंग कितना बचा उसके पास? सर 16,000 रुपया में से 4,000 रुपया खर्चा कर दिया, तो रिमेनिंग इसके पास बचेगा 16,000 माइनस 4,000 विच इज 12,000 रुपया। तो इसके पास 12,000 रुपया बच रहा है। ठीक है, मिस्टर मुखर्जीज मंथली सैलरी 16,000, ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? आउट ऑफ द रिमेनिंग, आउट ऑफ द रिमेनिंग, सर ऑलरेडी हम लोग रिमेनिंग कैलकुलेट करके बैठा हुआ है। रिमेनिंग कितना है? 12,000। आउट ऑफ द रिमेनिंग कॉमा ही स्पेंड्स 3/10 ऑन हाउस रेंट, हाउस का भाड़ा दे देता है। जो रिमेनिंग बचा ना, रिमेनिंग का 3/10, तो सर यहां से निकालते हैं रेंट, हाउस का रेंट कितना है सर? 3/10 ऑफ 12,000, मतलब ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो 12 3 3600। तो सर रेंट में उसका कितना लग गया? 3600। ठीक है, ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। ही स्पेंड्स 3/10 ऑन हाउस रेंट एंड 5/24 on the education of children। तो सर क्या बोला है कि 3/10 हाउस रेंट में खर्चा कर दिया रिमेनिंग का, एंड 5/24 ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो सर एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहा है? एजुकेशन पे कर रहा है 5/24 ऑफ 12,000। तो 12,000 का 5/24, इसको अपने जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल वर्क आउट टू 2,500 रुपीज, मतलब एजुकेशन में उसका 2,500 रुपया खर्चा लगा। सर यहां तक भी हो गया ये सम कंप्लीट, फुल स्टॉप। फाइंड हाउ मच मनी, फाइंड हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितना रुपया बचा है।
ठीक है सर, अब तो डायग्राम यहाँ मेरा पूरा तैयार ही है। 16,000 में से 4,000 यहाँ खर्चा किया, बचा था 12,000, उसमें से 3600 रुपया रेंट में खर्चा कर दिया, 2500 रुपया एजुकेशन में खर्चा कर दिया, तो बैलेंस उसके पास कितना बचा वो यहाँ से निकल जाएगा सर। कैसे? इन दोनों को ऐड करके 12,000 से माइनस कर देंगे। 12,000 माइनस 3,600 प्लस 2,500, सो 12,000 माइनस 3 2 5 1 6,100, तो सर यहाँ पर 5,900 रुपया उसके पास में बचेगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम लोग को ये जो हम सिखाए हैं ना, ये तुम लोग को लाइफ का सच हम सिखा दिया। इस पैटर्न का जितना भी सवाल लाइफ में कोई भी स्टेज में आए, चाहे एमबीए में भी आए, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, आउट ऑफ द रिमेनिंग बोलता है। 16,000 का हम यहाँ नहीं निकाला, हम 12,000 का निकाला। तो ये डायग्राम बनाने से इट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन। बट एग्जाम में ये डायग्राम बनाने से मार्क्स नहीं मिलेगा, आप लोग को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करना होगा। बट आप चाहें तो इस डायग्राम को रफ में बना सकते हैं, आप चाहें तो इस डायग्राम को दिमाग में बना सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और आपको स्टेटमेंट स्टेप बाय स्टेप लिख करके ही ये सम को सॉल्व करना होगा। स्कूल में यदि क्वेश्चन आया और आप यदि ऐसे सॉल्व कर दिए जैसे अभी हम करके दिए हैं, टीचर काट देगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिस्टम। ये समझाने का टेक्निकल तरीका है कि ये चीज हो रहा है। अब इसको अपने को स्टेटमेंट में जचा जचा के लिखना है। डायग्राम आप चाहें तो रफ में बना लीजिए। ओके सर, 5,900 उसके पास बचा है एंड दैट इज द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अपने को बोला इफ 3/5 ऑफ अ नंबर exceeds its 27/44, find the number। सर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इफ 3/5 ऑफ अ नंबर exceeds its 27/44, सो सबसे पहला अपने काम करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो सर इसमें क्या बोला है, 3/5 ऑफ द नंबर exceeds 2/7 of it by 44, so 3/5 of x minus 2/7 of x is 44। LCM लेंगे, 5 7s are 7 3s are 21, 7 5s are 5 2s are 10 is equal to 44। x equal to 44 into 35 by 11, 11 4s are, and this is 140 and this will be your answer। सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब 3/5 ऑफ x, एक्सीड्स मतलब दिस वन इज ग्रेटर, इट्स 2/7, तो 2/7 ले लिया, सो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन बाय 44। मैथमेटिकली लिख के अपने जो अभी तक आपने सीखे हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना, प्लस है तो माइनस करना, व्हाटएवर इट इज, सारा मैथमेटिकल सिस्टम से इसको अपने सॉल्व कर देंगे एंड x का वैल्यू अपना 140 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, question number 7। the highest score in a cricket test match, the highest score in a cricket test match in an innings was 3/11 of the total, and the next highest was 3/10 of the remaining, full stop। if the difference between two scores was 24 runs, comma, what was the total score। देखिए अभी हम लोग सम नंबर 5 में जो बनाए थे उसी पैटर्न का ये है। द हाईएस्ट स्कोर इन अ क्रिकेट टेस्ट मैच इन एन इनिंग्स वाज 3/11 ऑफ द टोटल। तो टोटल को अपने x ले लेते हैं, टोटल को अपने क्या ले रहे हैं सर, x। टोटल को अपने x ले लिए हैं सर। नाउ द हाईएस्ट स्कोर इन अ क्रिकेट टेस्ट मैच इन एन इनिंग्स वाज 3/11 ऑफ द टोटल। तो इसका जो हाईएस्ट था वो क्या था सर, 3/11 ऑफ टोटल मतलब 3x/11। तो यहां पर सर रिमेनिंग कितना बचेगा सर, रिमेनिंग के लिए टोटल माइनस 3x/11, दिस इज 8x/11, ये हाईएस्ट था अपना।
HIGHEST, दिस वाज द हाईएस्ट। तो टोटल में से ये हाईएस्ट था, इसको माइनस कर दिया तो अपने को रिमेनिंग मिल गया x माइनस 3x बाई 11। सो दिस विल बी द रिमेनिंग बैलेंस। तो इसमें बोला एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 3/10 ऑफ द रिमेनिंग। तो ये जो रिमेनिंग है, जो नेक्स्ट हाईएस्ट था, ये फर्स्ट हाईएस्ट था, अब ये नेक्स्ट हाईएस्ट यानी सेकेंड हाईएस्ट जो है वो रिमेनिंग का 3/10 है, 3/10 ऑफ रिमेनिंग। ठीक है सर, ये हो गया सेकेंड हाईएस्ट, नेक्स्ट हाईएस्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर्स, पहला वाला हाईएस्ट सेकेंड वाला हाईएस्ट से ज्यादा होगा, सो 3x बाई 11 माइनस, ये अपने चाहे तो यहाँ काट सकते हैं इसको, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सो दिस विल बी 4 3 जा 12x by 55. This one is greater than this one by how much? By 24 runs. If the difference between the two scores, इन दोनों के बीच का difference was 24 runs, what was the total score? मतलब x का वैल्यू अब अपने को इसमें से कैलकुलेट करके देना है। LCM ले लेंगे 55, 11 5 जा 5 3 जा 15, यहाँ 12, this is 24. So x equal to 24 into 55 by 3, 3 8 जा। Now यहाँ पर अपने को करना है 55 into 8 which is 440. So the total score was 440 runs. तो सर ये डायग्राम से देखिए ये सम्स कितना इजी हो जाता है। अपने चाहे तो इसको रफ में बना देंगे और फेयर में हम लोग स्टेटमेंट लिख लिख करके उसको पूरा सॉल्व कर देंगे। And for this 440 runs will be your answer. And this chapter ended at this sum. इसमें और अब अपने को सम्स नहीं करना है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया।